बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य का नाम समस्त आर्यावर्त में विख्यात था। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अत्यंत साहसी भी था। परंतु एक रात ऐसा रहस्य उसके जीवन में आया जिसने न केवल उसकी पहचान बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को बदल दिया। एक अमावस्या की रात विक्रमादित्य गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसने एक भयानक सपना देखा। एक काली गुफा के अंदर 3 सिर ऐसे को साथ बोल रहे, तुमसे बच नहीं सकता, तेरे भीतर ही है हमारी मृत्यु और जीवन का रहस्य। को भी नहीं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी हथेली पर 3 अजीब से निशान चमक रहे थे, 3 नागों के जैसे घूमते हुए प्रतीक। महल के वैद्य और तांत्रिकों ने देखा, पर कोई कुछ समझ न पाया। रोके। अगली सुबह एक रहस्यमय साधु दरबार में आया। उसकी आंखों में तूफान था और वाणी में बिजली। राजन, तुम्हारे 3 सिर जाग चुके हैं। वे कोई प्रतीक नहीं, तुम्हारा ही भाग्य है। अगर तुमने समय रहते उन्हें नहीं खोजा तो तीनों सिर तुम्हारे राज्य को निगल जाएंगे। विक्रमादित्य चौंका। कौन से सिर? कहाँ हैं वे? साधु बोला। 3 सिर 3 स्थानों पर छिपे हैं। एक हिमगुफा में, दूसरा मरुस्थल की रेत के नीचे और तीसरा समय की सीमा से परे। उन्हें खोजने के लिए तुम्हें देह, मन और आत्मा तीनों को कुर्बान करना होगा। राजा ने उसी क्षण यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले वह पहुंचा मृत्यु के मरुस्थल, जहां कोई जीवित नहीं लौटता था। रेत की हर लहर एक पहेली थी। कई दिन बाद उसे एक प्राचीन खंडहर मिला। बीचों बीच एक मूर्ति थी जिसमें सिर्फ सिर था। मैं पहला सिर हूं, तृष्णा का प्रतीक। क्या तुम अपने राज्य, अपने सुख, अपने नाम का त्याग कर सकते हो विक्रम? राजा ने बिना सोचे कहा। अगर सत्य जानना है तो मैं अपना सर्वस्व छोड़ सकता हूं। तभी रेत में भयंकर तूफान उठा और वह सिर अचानक विक्रम के अंदर समा गया। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। वह अब पहले सिर का वाहक बन चुका था। अब वह चला उत्तर की ओर, जहां बर्फ की दीवारें थीं और सांस भी जम जाती थी। वहां एक गुफा थी जिसके भीतर पानी ऊपर, आग नीचे और समय रुक गया था। गुफा के अंत में था दूसरा सिर। यह शांति और मौन का प्रतीक था। यदि तुमने अपने क्रोध, युद्ध और आत्मअहंकार का त्याग किया है तो मुझे पा सकते हो, वरना मैं तुम्हें जमींदोज कर दूंगा। विक्रम ने अपनी तलवार वहीं गाड़ दी और ध्यानस्थ हो गया। 3 दिन बाद गुफा की दीवारें पिघल गईं और दूसरा सिर भी उसके भीतर समा गया। अब विक्रम के माथे पर तीसरी आंख जैसी आकृति बन चुकी थी, लेकिन तीसरे सिर तक पहुंचना आसान नहीं था। साधु ने बताया कि वह सिर काल गुफा में छिपा है, जहां जो गया वह लौटकर कभी नहीं आया। विक्रमादित्य ने कहा, अगर मैं लौट न सका तो भी कम से कम मैं जानूंगा कि सत्य क्या था। और जैसे ही वह काल गुफा के द्वार पर पहुंचा, द्वार खुलते ही चारों तरफ धुएं की लहरें उठीं। विक्रमादित्य ने भीतर कदम रखा और जैसे ही उसने तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा, समय थम गया। हर चीज स्थिर हो गई, उसकी सांस, उसकी धड़कन, यहां तक कि उसकी परछाई भी। अचानक सामने प्रकट हुआ एक दर्पण, लेकिन उसमें विक्रमादित्य नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा था जिसका चेहरा डरावना था। 3 आंखें थीं और सिर पर नाग घूम रहे थे। मैं हूं तीसरा सिर, सत्य का प्रतीक जो तुम्हारे अंदर छिपा है। मुझे प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, अपने सत्य स्वरूप को स्वीकारना। तू राजा नहीं है, तू अभिशप्त है। तेरे जन्म के साथ ही 3 सिरों का रहस्य जुड़ा था। तेरे माता पिता को मारकर तू बना राजा। विक्रम चीख पड़ा, झूठ है यह, मैं न्यायप्रिय राजा हूं। लेकिन फिर एक बूढ़ी स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। नहीं विक्रम, तू सच में वो शिशु है जिसे 3 सिरों वाले अभिशाप के कारण जंगल में छोड़ दिया गया था। तू शाही परिवार का नहीं, बल्कि त्रिशिरा नामक एक जादुई राक्षस का पुनर्जन्म है। परंतु तेरा दिल पवित्र है, इसलिए तुझे तीसरे सिर को साधना होगा, न कि उसे अपनाना। दर्पण की परछाई ने विक्रम पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त